सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड साउंड आ मॉर्निंग। रहा है? यस सर। आवाज आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे स्टेबिलिटी ऑफ स्लॉप। उसमें स्टेबिलिटी को डिफाइन किए थे। स्टेबिलिटी का पर्पस क्या है, कहाँ पे हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ स्लॉप प्रोवाइड करते हैं, उसको देखे थे कि रेलवे, रोडवे, अर्थ डैम, रिवर्स बैंक, ये सब में हम लोग यूज करते हैं, स्टेबिलिटी चेक करते हैं। स्लाइड क्या था इसको देखे थे। इसके बाद देखे थे हम लोग कि फेलुअर जो हमारा स्लॉप का होगा वो क्या कारण से होगा। दो कारण से होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स और सीपेज फोर्स की वजह से। इसके बाद हम लोग देखे थे कि स्लॉप जो है हमारा सर्फ शियरिंग स्ट्रेंथ कहाँ होगा, इंटरनल की वजह से होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। फिर देखे थे एनालिसिस जब हम लोग करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ सॉइल पे, तो दो पार्ट को कंसीडर करते हैं। पहला था सेवरल स्ट्रेसेस, इंटरनल सरफेस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द शियरिंग स्ट्रेसेस, और दूसरा देखे थे शियरिंग स्ट्रेंथ अलोंग दिस सरफेस। इसके बाद देखे थे हम लोग स्लोप को, कितना टाइप होता है हमारा स्लोप का, टाइप ऑफ स्लोप देखे थे। इन्फिनिटी स्लोप देखे थे और फिनिट स्लोप देखे थे। इन्फिनिट स्लोप में हम लोग देखे थे कि क्या रिप्रेजेंट करता है, बाउंड्री रिप्रेजेंट करता है सरफेस का। सेमी इन्फिनिटी सॉइल मास के लिए एंड सॉइल प्रॉपर्टी आइडेंटिकल रहता है, डेप्थ बिलो द सरफेस आर कांस्टेंट, तो उसी को हम लोग इनफिनिट स्लोप कहते थे। और एक हमारा था कि फिनिट स्लोप जो था, फिनिट स्लोप क्या था, लिमिटेड एक्सटेंड रहेगा, उसको हम लोग फिनिट स्लोप कहते हैं। फिनिट स्लोप हम लोग जनरली डैम, एम्बैंकमेंट, ये सब में यूज करते हैं। इसके विषय में देखे थे। इसके बाद देखे थे हम लोग स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ फिनिट स्लोप। इसमें दो चीज देखे थे, स्लॉप फेलुअर और एंड बेस फेलुअर। स्लॉप फेलुअर में हम लोग दो पार्ट्स होता है, इसके देखे थे, फेस फेलुअर, टो फेलुअर, और एक तीसरा जो था हमारा बेस फेलुअर। टो फेलुअर कहाँ होता है, हमारा टो में होगा, ऊपर होगा। ये जो स्लॉप हम लोग प्रोवाइड करते हैं उसका टॉप में अगर फेल होता है तो फेस फेलुअर कहलाता है। टो फेलुअर क्या हो गया, टॉप से लेकर के बॉटम तक, बेड के बॉटम तक अगर फेल कर रहा है एक कर्व के टर्म में, तो उसको हम लोग टो फेलुअर कहते थे। और बेस फेलुअर हमारा है टॉप से लेकर के बेड से भी कुछ डेप्थ तक अगर हमारा फेल करता था, तो उसको हम लोग बेस फेलुअर कहते थे। इसमें हम लोगों ने देखा था कि अगर डीएफ, डेप्थ फैक्टर कैलकुलेट करना होगा, और टो फेलुअर के लिए डीएफ का वैल्यू 1 होता था। टो फेलुअर यानी टॉप से लेकर के नीचे तक पूरा फेल करेगा, यानी 1 होगा डेप्थ फैक्टर। और अगर बेस फेलुअर होगा तो डीएफ ग्रेटर देन 1 होगा। एक चीज नहीं दिया हुआ है कि अगर हमारा फेस फेलुअर होगा तो क्या होगा, डीएफ लेस देन 1 होगा। डीएफ लेस देन 1 होगा, ठीक है, तो वो हमारा टो फेलुअर, फेस फेलुअर कहलाएगा। ये सब हम लोग देखे थे। इसके बाद देखे थे टाइप ऑफ फेलुअर सरफेस या फिर स्लिप सरफेस देखे थे कि कितने तरह का हमारा फेलुअर का टाइप होता है, इसके विषय में चर्चा किए थे हम लोग। टाइप ऑफ फेलुअर सरफेस में पहला देखे थे कि प्लानर फेलुअर सरफेस, दूसरा देखे थे सर्कुलर फेलुअर सरफेस, और तीसरा देखे थे नॉन सर्कुलर फेलुअर सरफेस। ये तीन सरफेस को हम लोग देखे थे कि कैसे फेलुअर करता है। प्लानर फेलुअर सरफेस में हम लोग क्या देखे थे कि सॉइल डिपॉजिट करेगा एम्बैंकमेंट में एंड स्पेसिफिक प्लान
ऑफ वीकनेस के विषय में देखे थे। एक्सक्वेशन इन स्ट्रेटा डिपोजिट, एक्सक्वेट करके जो हम लोग डालते थे, क्विट ऑफन लीड टू फेल्यूर सरफेस अलोंग द पैरेलल स्ट्रेटा के अकॉर्डिंग टू फेल करता था। उसके रिगार्डिंग में हम लोगों ने देखा था। वीकनेस के विषय में देखे थे कि वीकनेस कैसा होगा, उसका किस टाइप का होगा, 3 प्लेनर सरफेस होगा, उसमें कैसे कैसे फेल्यूर होगा, उसके विषय में हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। और उसमें हम लोग जनरल फेल्यूर अगर देखे थे कि अगर फ्लैट होगा तो इंड होगा और शार्प होगा तो सेंटर पे फेल्यूर होगा, इसके विषय में देखे थे। इसके बाद हम लोगों ने देखा था सर्कुलर रैप्चर सरफेस, वाई फर्स्ट प्रपोज किसने किया था, इसको देखे थे। इसके बाद देखे कि वो कैसे फेल करता है। फिर नॉन सर्कुलर में हम लोग देखे कि वो फाउंडेशन ऑफ इन्फिनिट डेप्थ क्या होगा, रिजिड बाउंड्री प्लेन ऑफ मैक्सिमम जीरो शेयर होगा, प्रेजेंस ऑफ रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग और वीकर होगा, ये सब हम लोगों ने देखा था। फिर उसी में देखे थे कि एक और हमारा साइंटिस्ट थे, सिमिलरली अकॉर्डिंग टू मार्जेस्टन के अकॉर्डिंग टू कि प्रेजेंस ऑफ सॉफ्ट क्ले इन फाउंडेशन होगा तो फेल्यूर होगा, कैसे नॉन सर्कुलर फेल्यूर होगा। यूज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल यूज करेंगे, रॉक इन डैम सेक्शन विथ वेरिंग स्ट्रेंथ एंड पोर प्रेशर कंडीशन में, यूज ऑफ ड्रेनेज, ब्लैंकेट फैसिलिटीज, डिस्पेसेस ऑफ द पोर प्रेशर के अकॉर्डिंग टू हम लोगों ने देख रखा था। और इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि मेथड ऑफ एनालिसिस में देखा था कि हम लोग इसमें 2 मेथड को हम लोग डिटेल में देखेंगे। पहला है हमारा स्वदेशी सर्किल मेथड और दूसरा था हमारा फ्रिक्शन सर्किल मेथड। इसके बाद है एक टेलर थ्योरी, उसको देखेंगे। तो हम लोग आज फर्स्ट स्टार्ट करेंगे स्वदेशी स्लिक सर्किल मेथड। इसके विषय में थोड़ा सा डिटेल देखेंगे कि क्या है हमारा स्वदेशी सर्किल मेथड, जिसको हम लोग स्लिप सर्किल मेथड भी कहते हैं। थोड़ा आज हम लोग डिटेल में देखेंगे। स्वदेशी स्लिप सर्किल मेथड डेवलप्ड बाय स्वदेशी इंजीनियर्स assume that the surface of sliding is an arc of a circle. We shall consider 2 cases. उन्होंने 2 केसेस को कंसीडर किया। फर्स्ट है एनालिसिस ऑफ प्योरली कोहेसिव सॉइल। उन्होंने पहला एनालिसिस किसके लिए किया, प्योरली कोहेसिव सॉइल का एनालिसिस किया। प्योरली कोहेसिव सॉइल में फाई का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। इसका एनालिसिस उन्होंने किया स्वदेशी मेथड में। स्वदेशी मेथड डेवलप्ड बाय स्वदेशी इंजीनियर्स assume that the surface of sliding is an arc of a circle. We shall consider 2 cases. उन्होंने 2 केसेस को कंसीडर किया। फर्स्ट प्योर कोहेसिव और सेकेंड उन्होंने किया सॉइल पोसेसिव बोथ कोहेशन एंड फ्रिक्शन, C-5 एनालिसिस। 2 एनालिसिस उन्होंने किया। यही दोनों एनालिसिस को हम लोग को देखना है स्वदेशी स्लिप सर्किल मेथड में। फर्स्ट हम लोग का देखना है क्या, फाई इक्वल टू 0 एनालिसिस। फाई इक्वल टू 0 एनालिसिस जब उन्होंने किया तो ये दिख रहा है, फिगर दिख रहा है हमारा, स्लॉप दे रखा है। ये स्लॉप है हमारा, बेड स्लॉप दे रखा है, उसके नीचे कर्व टाइप का दे रखा है CUL आर्क। L के ऊपर एरो टाइप का दिया हुआ है, वो आर्क हम लोग पढ़ते हैं उसको। CU इंटू L आर्क इसका लेंथ हो गया, लेंथ ऑफ आर्क। इन्होंने इस पे एनालिसिस किया, ट्रायल किया बहुत सारा। इन्होंने क्या किया कि ए से लेकर के बी तक एक स्लॉप को दिखाया। उसमें बताया गया है कि स्टेबिलिटी ऑफ व्हील्स
उसमें ए बी का स्टेबिलिटी हम लोग को जनरली डिटरमाइन करने के लिए उन्होंने बताया। इस मेथड में कुछ डेटा को उन्होंने एज्यूम किया, एज्यूम करने के बाद ट्रायल किया स्लीप सर्किट के ऊपर एंड फाइंड किया उन्होंने फैक्टर ऑफ सेफ्टी पर इन्होंने डिटरमाइन किया। सर्किल जो हमारा है corresponding to minimum factor of safety is the critical sleep circle, इन्होंने माना ए टू डी भी एक ट्रायल लिया स्लीप सर्किल जिसका रेडियस दिया इन्होंने आर रेडियस दिया एंड ओ एज द सेंटर ऑफ रेडिएशन, ओ को इन्होंने सेंटर ऑफ रेडिएशन माना, आर सेंटर ऑफ रेडियस दिया, ओ को क्या माना, ओ एज द सेंटर ऑफ रोटेशन। इन्होंने लेट किया कि डाउनवर्ड जो हमारा फोर्स आएगा, वेट आ रहा है, इन्होंने डब्ल्यू डाउनवर्ड लोड वेट को कंसीडर किया। लेट डब्ल्यू बी द वेट ऑफ द सॉइल ऑफ द वेज, इन्होंने एक इस वेज को मान लिया ए बी डी एंड वापस ए पे आ गया। ऑफ यूनिट थिकनेस है, उसका एक यूनिट थिकनेस है, एक्टिंग थ्रू इट सेंट्रॉइड से लग रहा है। इसका ड्राइविंग मोमेंट एमडी कंसीडर किया गया, इसका ड्राइविंग मोमेंट एमडी कंसीडर किया। विल बी इक्वल टू, उन्होंने ड्राइविंग मोमेंट कितना इक्वल किया, मोमेंट क्या हो जाएगा, लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है लोड का मोमेंट के लिए, सॉरी मोमेंट इक्वल टू क्या होगा, लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना ले रखा है, एक्स बार ले रखा है, लोड कितना लगा रहा है, डब्ल्यू लगा रहा है, तो मोमेंट एम डी कितना हो जाएगा हमारा, डब्ल्यू इंटू एक्स बार। एक्स बार क्या है हमारा, एक्स बार इज द डिस्टेंस ऑफ द एक्शन ऑफ डब्ल्यू फ्रॉम द वर्टिकल लाइन passing through the center of rotation। if cu is unit cohesion माना, cu को क्या माना, यूनिट कोहेशन। एंड l के ऊपर देख रहे हो एक सर्किल टाइप का दे रखा है, इसको हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ द आर्क। लेंथ ऑफ द आर्क ए टू डी इसका लेंथ निकालना होगा। इस आर्क का लेंथ कितना होगा ए टू डी तक का, इन्होंने एक फॉर्मूला है 2 पाई आर डेल बाय 360 डिग्री, इसका यूज करके हम लोग इसका लेंथ ए टू डी निकाल सकते हैं। ए टू डी फाइंड करना है, कितना हो जाएगा 2 पाई आर, इसमें लिखा भी है ए डी इक्वल टू 2 पाई डेल, सॉरी 2 पाई आर डेल बाय 360 डिग्री। ये ए डी का वैल्यू कैलकुलेट किया। द शेयरिंग रेसिस्टेंस डेवलप जो कर रहा है अलोंग द स्लीप सरफेस विल बी इक्वल टू कितना होगा, सी यू इंटू एल आर्क विच एक्ट एट ए रेडियल डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटेशन ओ हैज द रेसिस्टिंग मोमेंट एम आर विल बी इक्वल टू, एम आर कितना हो जाएगा, एम आर विल बी इक्वल टू आर सी यू एल आर्क। द फैक्टर ऑफ सेफ्टी एफ इज देन गिवन बाय एफ इक्वल टू एम आर बाय एम डी इक्वल टू सी यू एल आर्क इंटू आर बाय डब्ल्यू एक्स स्क्वायर। इस इक्वेशन को याद रखना है, एफ इक्वल टू, एफ क्या है हमारा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, एफ निकालना है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होगा, एम आर बाय एम डी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम आर बाय एम डी इक्वल टू सी यू एल आर इंटू आर बाय डब्ल्यू एक्स स्क्वायर। ये अल्टरनेटिव मेथड दिया है, इसमें कोई जरूरी नहीं है नीचे देखने का, ऊपर तक ही केवल इसको नोट्स में इंडिकेट करोगे, ए तक बनाओगे एफ इक्वल टू। ये हमारा 5 इक्वल टू 0 है।
5 इक्वल टू 0 का कंडीशन है ये हमारा, ठीक है। अब है सेकेंड जो केस है, C5 एनालिसिस। C5 एनालिसिस, C कोहेशन और 5 किसको इंडिकेट करेगा? फ्रिक्शन को। C5 कोहेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इसी को देखो, ये जो हम लोगों ने स्लॉप का देखा इसी के ऊपर में है, तो इसमें ज्यादा डिटेल हम लोग चले गए, डिटेल में देख लिए 5 इक्वल टू 0 एनालिसिस का कि इन्होंने कैसे एनालिसिस किया। अगर हमारा 5 कोहेशन कोहेसिव सॉइल अगर होगा तो प्योरली कोहेसिव सॉइल होगा तो उसकी एनालिसिस हम लोग कैसे करेंगे, उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैसे निकालेंगे। फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए हम लोग सीख लिए कि कितना वेट आ रहा है सॉइल का देखेंगे, सेंट्रोइड कितना है ये देखेंगे, लेंथ ऑफ आर्क देखेंगे, सीयू देख लेंगे, सीयू क्या है? यूनिट कोहेशन है हमारा, सीयू क्या है? यूनिट कोहेशन है, लेंथ ऑफ आर्क निकाल लेंगे, इसके बाद फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट कर लेंगे। दूसरा है कि अगर हमारा सॉइल कोहेशन हो और फ्रिक्शन हो, दोनों अगर सॉइल में हो तो फिर हम लोग उसको कैसे ट्रीट करेंगे। इसके लिए एक वही सेम फिगर दे रखा है, इसमें थोड़ा सा एनालिसिस को डिटेल में दिखा रही है। ये हमारा A to B जो स्ट्रेट लाइन दिखा रखा है ये हमारा स्लॉप को इंडिकेट कर रहा है, और नीचे इतना सारा जो दिखा रखा है ये है हमारा अलग अलग छोटा छोटा हम लोग पार्ट वाइज करके इसकी एनालिसिस किया गया है। इसमें बता रखा स्लोप हमारा दिखा रखा है, कर्व है, आर्क टाइप का है, फेल्यूर जो करेगा लोड लगाएंगे, ये देखे थे, उसी को थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाया गया है। तो इसमें कहा गया है कि इन ऑर्डर टू टेस्ट द स्टेबिलिटी ऑफ द स्लोप ऑफ C5 soil, C5 cohesion and friction soil. Trial slip circle is drawn and the material above the assumed slip surface is divided into a convenient number of vertical stirrup और slice अलग अलग बांटा गया है। The force between the slice and slice are neglected and each slice is assumed to act independently as a column of soil of unit thickness and of width B, उसका width को B मान लिया। वेट हम लोग मान लिए कि प्रत्येक स्लाइड्स का जितना वेट होगा वेट W मान लिया गया है। Weight of each slice is assumed to W act at the center if the weight of each slice is resolved। अगर हम लोग सभी को वेट को रिजॉल्व करेंगे तो उसमें हम लोग क्या होगा, इंटू N नॉर्मल एंड टेंजेंशियल T कंपोनेंट में कन्वर्ट कर देंगे। The normal component will pass through the center of rotation O and hence do cause any driving moment on the slice. However, the tangential component cause a driving moment to R, where R is the radius of slip circle. The tangential component of the view slice at the base may cause resisting moment. In that case, T is considered negative. If T is the unit cohesion and del L is the curve length of each slice, then the resisting force from the Coulomb equations is equal to C del L plus N tan phi। इसको हम लोग फिगर में देखेंगे
कि प्रत्येक का फर्स्ट के लिए N1 ले रखा है नॉर्मल, W1 को T1 ले लिया है। सिमिलरली सेकेंड केसेस में नॉर्मल N2 लिया है और W2 T2 हो गया, N3 W3 T3, T4 T5 T6 सभी को लिया है। उसी तरह N4 N5 N6 N7 8 तक ले लिया। लेने के बाद इन्होंने नॉर्मल कर्व प्लॉट की, नॉर्मल कर्व को ये प्लॉट किया है, नीचे ये दिख रहा है हमारा फिगर सी में नॉर्मल। इसके बाद इन्होंने टेंजेंशियल कर्व को प्लॉट किया। टेंजेंशियल कर्व में इन्होंने देखा कि कोई जो पैराबोलिक है फिर आकर के जीरो होगा, फिर नीचे डाउन नेगेटिव वैल्यू जा रहा है। फॉर द इंटायर स्लिट फेस सरफेस AB of we have moment MD equal to R summation of T, resulting moment इन्होंने निकाला MR equal to R ब्रैकेट बंद C summation of del L plus tan phi summation of N, where summation of T क्या है हमारा algebraic sum of all tangential component, जितना टेंजेंशियल कंपोनेंट है सभी का समेशन करेंगे। फिर है समेशन ऑफ N सम ऑफ ऑल नॉर्मल कंपोनेंट, जितना कंपोनेंट है सभी का समेशन कर देंगे। समेशन करने के बाद तो समेशन ऑफ डेल एल समेशन ऑफ डेल एल इक्वल लेंथ ऑफ आर कितना होगा 2 पाई आर डेल by 360 degree, hence length AB of स्लिप सर्किल। A से B हम लोग जो लेंथ निकाल रहे हैं स्लिप सर्किल का वो हो गया, यहाँ फिगर में दिखा रखा है A to B लेंथ ऑफ स्लिप सर्किल। ये लेंथ ऑफ आर्क निकालना होगा, इसके लिए क्या होगा 2 पाई R डेल बाय 360 डिग्री, ये क्या हो गया लेंथ ऑफ AB ऑफ स्लिप सर्किल। Hence factor of safety against sliding, अब हम लोग को इसका भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाल देना है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी F इक्वल टू MR बाय MD होगा, MR बाय MD इक्वल टू C LR प्लस tan phi समेशन ऑफ N बाय समेशन ऑफ T। इसमें ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं tan phi क्या है, समेशन ऑफ N क्या है, समेशन ऑफ T क्या है। यहाँ ऑफ सेफ्टी निकाल देंगे। तो ये दो केसेस हो गया हमारा, दोनों केस यही तक करना है, बाकी इधर डिटेल नहीं जाना है। अभी आप लोग को इतना ही देखना है, उधर डिटेल जाएगा तो बहुत समय लग जाएगा और थोड़ा सा समझना में टफ होगा। तो नोट्स में यही तक बनाओगे, ठीक है। हैंस फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग निकाल दोगे दोनों केसेस में, दो केसेस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाल दिए, ठीक है। स्वदेशी स्लिप सर्किल मेथड का हम लोग दो कंडीशन को देखे, दो केसेस को देखे। दोनों केसेस में पहला केसेस में हम लोग को देखा कोहेसिव सॉइल है, फाइव इक्वल टू 0 है, फाइव इक्वल टू 0 होगा तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालेंगे। उसके बाद अगर सॉइल हमारा कोहेशन है और फ्रिक्शन है, बोथ है, दोनों है, तो दोनों के वजह से फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या निकलेगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाल देंगे। फैक्टर ऑफ सेफ्टी दोनों का फॉर्मूला सेम है बट डेटा अलग अलग आएगा, क्योंकि हमारा कोहेश एक में प्योर कोहेसिव सॉइल है और दूसरा में फ्रिक्शन है। प्योर कोहेसिव सॉइल है पहला और दूसरा क्या है कोहेशन के साथ साथ फ्रिक्शन भी है, तो फ्रिक्शन का टर्म ऐड हो जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग और डिटेल जाना चाहता है, और डिटेल देखना चाहता है, तो उसके लिए उसको हम लोग एनालिसिस करेंगे, अलग अलग पार्ट वाइज एनालिसिस करेंगे। जैसे रेक्टेंगुलर प्लॉट करेंगे, टी रेक्टेंगुलर है, एन रेक्टेंगुलर है, उसमें क्या लगा क्या आएगा, इस सभी का वैल्यू करके एक टेबल कैलकुलेट होता है। फिर हम लोग को और भी डिटेल जाना है तो मेथड ऑफ लोकेटिंग सेंट्रॉइड सर्किल स्लिप हम लोग देखेंगे। इसके बाद हम लोग और भी डिटेल जाएंगे तो कोई
डैम वगैरह का एनालिसिस करेंगे, डैम वगैरह का एनालिसिस करके और डिटेल जा सकते हैं।